नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं निर्मल हिंदुस्तान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महायुति ने आरपीआई को नहीं दी एक भी सीट, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बीच रामदास अठावले का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने का अंतिम दिन करीब आ रहा है, लेकिन रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई को महायुति की ओर से अब तक एक भी सीट नहीं मिली है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति का हिस्सा है और रामदास अठावले केंद्र में मंत्री भी हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में महायुति द्वारा आरपीआई को नजरअंदाज किए जाने से वे नाखुश दिख रहे हैं। इसको लेकर अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, ये ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है। रामदास अठावले ने 21 सीटों की जताई थी इच्छा। इतना ही नहीं, रामदास अठावले ने यह भी कहा कि हमने 21 सीटों की लिस्ट चंद्रकांत बावनकुले को दे दी थी, उसमें से 4-5 सीटें तो आरपीआई को देने का फैसला किया जाना चाहिए था। अब नामांकन पूरा होने में 2-3 दिन ही बाकी है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक भी सीट नहीं मिली है। यह हमारी पार्टी और समाज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। आरपीआई को बीजेपी कोटा से मिलेगी सीट। आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि महायुति के नेताओं द्वारा आरपीआई को इतना नजरअंदाज करना ठीक नहीं है और इसी के लिए देवेंद्र फडणवीस से बात की गई है। आरपीआई हमेशा महायुति के साथ। इसी बीच रामदास अठावले ने रास्ते अलग करने के सवाल पर स्पष्ट बयान दिया और कहा कि आरपीआई हमेशा एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों समेत सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी एनडीए और महायुति के साथ है। महायुति में अब तक कितनी सीटों पर ऐलान। महायुति सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत बीजेपी ने 121 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 65 और अजित पवार की एनसीपी ने 49 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। ये आंकड़ा कुल मिलाकर 235 बनता है। अभी 53 सीटों पर महायुति के घटक दलों के कैंडिडेट उतारने पर विचार मंथन हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल के अनुसार राज्य की कुल 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आज मतलब मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात की है और उनको मैंने एक पत्र भी दे दिया है और रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है और रिपब्लिकन पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है। जो भी निर्णय हम लेते तो हम बहुत बड़े दिल से निर्णय लेते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और दलितों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ है, एनडीए के साथ है। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हमने एक पत्र दिया है कि भाई चर्चा जो जगह के बंटवारे के बारे में हुई तो एक बार भी हमको बुलाया नहीं और हमने तो मतलब 21 जगह की एक लिस्ट चंद्रकांत बावनकुले जी को दे दी थी। उसमें से मतलब कुछ 4-5 जगह आरपीआई को देने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन अभी 2-3 दिन बाकी है और मतलब अभी तक रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। ये रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। महायुति के नेताओं ने आरपीआई को इतना निगलेक्ट करना ठीक नहीं है और इसी तरह आज देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है। उन्होंने मान्य किया है कि भाई उन्होंने बीजेपी के कोटे की जो कालीना सीट है, ये कालीना सीट आरपीआई को देने का वादा किया है और उसके अनाउंसमेंट दिल्ली से हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। उसके साथ साथ एक एमएलसी आरपीआई को जरूर दी जाएगी और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ और आरपीआई को एक एमएलसी जरूर हम देंगे, ये भी उन्होंने बताया है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए निर्मल हिंदुस्तान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल निर्मल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।